So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. I think this is 35th video of SQL 50 series, and today we discuss the last person to fit in the bus. In this question we have a table with name Q with four columns: person ID, person name, weight and turn. Person ID is the column contains unique values. This table has information about all the people waiting for the bus. Okay. The person ID and turn columns will contain all numbers from 1 to n, where n is a number of row in the table. Turn determine the order of people will board the bus, where turn 1 denotes the first person to board and turn n denotes the last person to board. Weight is the weight of the person in kilogram. And there is a queue of people waiting to board a bus. However, the bus has a weight limit of 1000 kilogram, so there may be some people who कैन नॉट बोर्ड. तो यार टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें पर्सन आईडी है, पर्सन नेम है, वेट एंड टर्न है. पर्सन आईडीज जो लोगों की आईडीज गिवन दी उनकी दी गई है, करस्पॉन्डिंग पर्सन नेम होगा कुछ, और जो वेट है वो कितने उनका वेट क्या है, उस पर्सन का वेट क्या है. और जो हमारा टर्न है, टर्न एक्चुअली ये बता रहा है कि जो क्यू में लोग लगे हैं किस टर्न में आ रहे हैं. तो टर्न वन इज द फर्स्ट पर्सन, आफ्टर दैट टर्न टू, एंड गो टू द टर्न एन. एंड कंडीशन इज दैट कि जो हमारा बस है, बस के अंदर केवल 1000 किलोग्राम तक ही वेट अंदर जा सकता है, उससे ज़्यादा बस नहीं ले जाएगी. तो दिस इज अ कंडीशन. तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द पर्सन नेम of the last person that can fit on the bus without exceeding the weight limit. तो हमें उस पर्सन को बताना है, जो पर्सन जो लास्ट एंट्री होगी पर्सन की बस में, हमें उसका नाम बताना है. द टेस्ट के साथ जनरेटेड सच दैट फर्स्ट पर्सन डज नॉट एक्सीड द वेट लिमिट. ओके, that only person can board the bus at given turn. Result format is in the following table. Let's understand to an example to clear more. तो हमें कुछ क्यू टेबल में दी है, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, वेट एंड टर्न दिया हुआ है. पर्सन 5 एलिस है जिसका वेट 250 है और टर्न 1 है. फिर पर्सन 4 है बॉब जिसका वेट 175 है और टर्न 5 है. लाइक डेट एलेक्स है, जॉन सीना है, विंस्टन है, मैरी है. ओके, सो हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न वन आएगा जिसकी आईडी 5 है, एलिस की. टर्न वन जो था वो एलिस था, जो कि 2050 उसकी वेट जो थी 250 ग्राम. ओके, 250 ग्राम की थी. ओके, टोटल वेट 250, 250 kg, सॉरी, आई एम सॉरी, 250 kg. एंड एलिस जो है, जो सेकेंड टर्न पे था हमारा एलेक्स जिसका वेट है 350. तो सेकेंड टर्न पे एलेक्स है, 350 वेट है, और जो उसका टोटल अब बस में जो टोटल वेट हो जाएगा 250 प्लस 350 जो कि 600 होगा. एंड नाउ फॉर द थर्ड टर्न, जॉन सीना इज देयर. ओके, जॉन सीना टर्न 3 पे है, जॉन सीना जिसकी आईडी सीख है, एंड 400 वेट है. अब 600 प्लस 400, नाउ द वेट इज 1000. तो बस के अंदर अब 1000 वेट हो चुका है, और जो लास्ट एंट्री थी वो जॉन सीना की थी. आगे जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, वो एंटर नहीं करेंगे. ओके, तो वी नीड सम रनिंग सम. एंड वेन एवर आपको रनिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आए आपके एसक्यूएल में, तो आप सिंपली यूज़ करना है विंडो फंक्शन. विंडो फंक्शन क्या है ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो, बट आई विल टेल यू लिटिल बिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जनरेट what running sum. After that we think about how to solve it. Like we need to, हमें ये चाहिए, टोटल वेट चाहिए हमें, पहले ये जनरेट करते हैं. वो कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा पर्सन नेम, यस पर्सन नेम, एंड वेट, एंड जो थर्ड कॉलम था जो कि हमें रनिंग सम चाहिए, जो रनिंग वेट है हमारा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम.
किसका करेंगे, वेट का। और फॉर अ विंडो फंक्शन वी यूज ओवर एंड द वे किस पे अप्लाई करना है, तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑर्डर बाई टर्न, क्योंकि जो टर्न 1 है उसके बाद टर्न 2 का समेशन होना चाहिए, रैंडम समेशन नहीं होना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमें ऑर्डर बाई है वो टर्न के हिसाब से हो, मतलब 1 आया तो 250, आफ्टर 250 टर्न 2 आया तो 250 प्लस 350 होगा तो 600 होगा। तो सम कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि 250 था पहले, इसको ऐसा फील होता है कि लाइक केवल एक कॉलम है, कॉलम का सम मैंने 250 दिया, मूविंग सम निकालने का वे है ये। और जैसे नेक्स्ट पे आया टर्न के हिसाब से, ऑर्डर बाई टर्न है तो नेक्स्ट के हिसाब से 2 आया एंड 2 उसका वेट है 350, 250 पहले था अब 350, अब सम हो जाएगा 250 प्लस 350 तो 600। तो कुछ ऐसे वर्किंग है हमारे विंडो फंक्शन की। फॉर द सम ऑल्सो यूज फॉर एवरेज एंड, बट इस क्वेश्चन में हमें सम की जरूरत है और इसे एज हम आउटपुट चाहिए, हम इसको लिख देते हैं रनिंग वेट। और ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्यू टेबल। केवल इतना रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, जो हमने सोचा क्या उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जो हम जनरेट कराना चाहते थे वो हमसे जनरेट कर लिया हमने। एलिस डाइस 250, आफ्टर डेट 600, एलेक्स आफ्टर डेट 1000 एंड मैरी। अब क्या करना है, जो हमारे ये टेबल आया इसको एज टेम्पररी टेबल सेव करते हैं, क्योंकि एज अ टेम्पररी टेबल सेव करेंगे उसके बाद हम नॉर्मली भी हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 1000 से जो ऊपर के डेटा है, 1000 केजी से ऊपर के जो डेटा है वो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो एक कंडीशन तो सिंपल सी दिख रही है कि वेयर द रनिंग वेट इज लेस देन इक्वल टू 1000, उतने पे ही फोकस करना है, आगे फोकस नहीं करना है। तो वेयर रनिंग वेट इज लेस देन इक्वल टू 1000 एंड जो हमें चाहिए क्या, लास्ट वन चाहिए। तो इफ वी सॉर्ट दिस वन, अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 1000 आफ्टर 600 आफ्टर दैट 250, तो वो 1000 पहले आएगा, 600 बाद में उसके बाद आएगा और 250 उसके बाद आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर देंगे उसे, और उसका जो फर्स्ट नेम है वही तो हमारा लास्ट एंट्री होगा, तो लिमिट लगा देंगे 1 से। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेव दिस क्वेरी एज अ टेम्पररी, तो वी यूज विथ और जो टेम्पररी टेबल का नाम बस रख देता हूँ एज दिस वन। ओके, तो हमारी टेम्पररी टेबल बस बन गई, जो कि वो ये टेबल है। अब मैंने बोला हमें क्या चाहिए था, सेलेक्ट। हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं केवल पर्सन नेम फ्रॉम टेबल बस। हम बस टेबल से पर्सन की नेम सेलेक्ट करेंगे वेयर, जैसा कि मैंने बोला रनिंग वेट एन आर यू, अभी स्पेलिंग हो जाता है सॉरी, रनिंग वेट लेस देन इक्वल टू 1000। अब इतना रन करते हैं, तो you got Alex and John Cena. Let me write also the running weight. तो हमें पर्सन नेम और रनिंग वेट मिल गया, एलेक्स 250, सॉरी एलिस 250, एलेक्स 600, जॉन सीना 1000। अब हम इसे क्या कर देंगे, इसको हम करेंगे ऑर्डर बाई रनिंग वेट, ऑर्डर बाई रनिंग वेट, और वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इतना क्वेरी रन करते हैं तो देखो क्या होता है। अब जॉन सीना भैया जी ऊपर आके 1000, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब मुझे केवल ये जो फर्स्ट वन है उसका नाम चाहिए, तो जस्ट यूज लिमिट
and write 1. This will give the first entry of the table. सो वी हमें जॉन सीना मिल गया 1000, बट वी हमें आउटपुट में रनिंग मेट की कोई ज़रूरत है नहीं भाई, केवल पर्सन नेम चाहिए थे, ठीक। तो सिंपली रिमूव कर देते हैं, पर्सन नेम केवल रखते हैं। नाउ रन द कोड। तो यार बेसिक टेस्ट केसेस तो चल गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो सबमिट भी हो गया। आई होप कितने को टेस्ट थे, 29 of 29 सबमिटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फास्ट।